हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाली और आज हमारे साथ हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अरविंद आदिज। सो गाइज, ये वीडियो हम स्पेशली बना रहे हैं एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए। इसी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। सो अरविंद, प्लीज़ आप बता दीजिए अपने बारे में थोड़ा सा पहले। मेरा नाम अरविंद है और मैं यहाँ दिल्ली एम्स में पिछले 8 सालों से वर्क कर रहा हूँ और इसी के साथ रहते हुए मैंने 2023 में दिल्ली एम्स का एमएससी एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया था और मैंने यहाँ से साइकेट्रिक नर्सिंग से मैंने एमएससी नर्सिंग कंप्लीट की 2025 में और अभी एज ए नर्स मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। सो गाइज, मेरा भी क्लिनिकल एक्सपीरियंस कार्डिक आईसीयू का ही है, 8 साल का, एम्स न्यू दिल्ली से। और करेंटली मैं डील कर रही हूँ ऑस्की, एनक्लेक्स और नॉर्सेट के कैंडिडेट्स को। बट अब हम एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं 20 अप्रैल से एमएससी को लेके। बिकॉज अरविंद यहाँ पर एक्सपर्ट हैं जिन्होंने अपनी एमएससी कंप्लीट की है एम्स दिल्ली से इन साइकेट्री, जैसे कि उन्होंने बताया। और वो आपको स्पेशली डील करने वाले हैं आपको कैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। और एग्ज़ाम इज़ इन जून, तो यस, जून में जॉन। प्रोबेबल डेट्स आउट है। किस प्रकार से आप जून में एग्ज़ाम डेट्स अपनी लेकर उस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सो अरविंद, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि एमएससी जब हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया आपने, तो कब दिया, कैसे कैसे क्या क्या था। इसमें मैंने इन सर्विस रहते हुए ड्यूटी के साथ मैं थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करता था। उसी टाइम थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है उसके लिए। मुझे पता था कि कितने क्वेश्चंस बहुत मुझे मुश्किल है। मुझे अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग है और कितने क्वालिफिकेशन पे मुझे कौन सा कॉलेज मिल जाएगा। और मुझे एमएससी नर्सिंग दिल्ली एम्स से ही करनी थी और स्पेशलिटी मुझे पता था कि मैं साइकेट्रिक नर्सिंग से ही करूँगा, तो मुझे फर्स्ट ऑप्शन साइकेट्रिक नर्सिंग मिला, इसलिए मैंने दिल्ली एम्स चूज़ किया। और गाइज, एक चीज़ और बता दें, एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। यस मैम। सिलेबस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चंस कितने करने हैं आपको, वो सब के बारे में हम बताएंगे, ताकि आप बहुत आराम से डिसाइड कर सकें कि आपको ये कोर्स लेना है कि नहीं लेना है। और गाइज, एक चीज़ और बता दें, हम दोनों एक साथ ही एम्स दिल्ली के ज्वाइनिंग्स हैं, हमने साथ में ही एम्स दिल्ली ज्वाइन किया था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं सबसे पहले अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। यस मैम। तो गाइस, आप देख सकते हैं। सो एग्ज़ाम पैटर्न बता देते हैं हम सबसे पहले आपको। तो स्टार्ट करते हैं एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए आपको किस प्रकार से प्रिपरेशन करना है, उसके लिए क्या वेटेज होगा, कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा, कितने नेगेटिव होंगे। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम पैटर्न्स के ऊपर। तो टोटल एमसीक्यू कितने आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, टोटल 90 क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर और ड्यूरेशन होता है 90 मिनट्स का। 90 क्वेश्चन 90 मिनट्स, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। एंड करेक्ट आंसर पर +1 का स्कोर है, नेगेटिव आंसर 1/3 नेगेटिव है। और एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्ज़ाम होगा जिसका सेंटर मोस्ट ऑफ दिल्ली ही आता है, तो आप उसके लिए रेडी मतलब रहें। कि सारे जितने भी स्टूडेंट्स दे रहे हैं सबको दिल्ली आई मिलेगा। थिंक मोस्ट प्रोबेबिलिटी दिल्ली मिलता है, तो तो अगर हिमाचल से है कोई तो दिल्ली आना पड़ेगा। शायद इसके लिए शायद इस बार कुछ पैटर्न चेंज हो, लेकिन लास्ट ईयर ऐसा ही था। ओके। सो गाइस, नेक्स्ट है, हम सब्जेक्ट वाइज आपको सबसे पहले सी सिलेबस तो सारा ही हम पढ़ेंगे। तो दो प्रकार के स्टूडेंट हमारे पास, एक है वो जिन्होंने नॉर्सेट अभी दिया है और अब वो बीच में ऑप्शन रख रहे हैं एमएससी नर्सिंग को, क्योंकि फॉर्म अभी भी आउट है, आप भर सकते हैं, राइट। फॉर्म स्टार्ट हो गए मैम। बिल्कुल, बिल्कुल। और 4 तारीख के बाद से फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे, 6 तारीख के बाद से आप फॉर्म एमएससी के भर सकते हैं। आई थिंक आरएके के भी फॉर्म्स आउट हैं। फॉर्म आउट है, आप जल्दी फॉर्म भरें क्योंकि लास्ट डेट बहुत नज़दीक है। बिल्कुल। और एम्स में एमएससी के फेजेज़ हैं, राइट? यस। आपको फेज़ में कंप्लीट करना पड़ता है फाइल अपना, हाँ यस, उसका भी एक क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो कि करना हम एक वीडियो में आपको समझाएँगे उस है। क्राइटेरिया के ऊपर हम भी। फिर डिस्कस करेंगे। तो गाइज, लेट्स डिस्कस सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है आपके टॉपिक्स की, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि ये जो कोर्स हम 1 मंथ का करवा रहे हैं, 1.5 मंथ का, इसका रेंज क्या क्या रहेगा। तो दिल्ली एम्स जो क्वेश्चन निकालता है वो टोटल उनका क्वेश्चन का वेटेज जो होता है 90 क्वेश्चन और 1/3 नेगेटिव है, तो हम नेगेटिव कम करें, 90 क्वेश्चन को किस प्रकार से डील करें और किस सब्जेक्ट को डील ज़्यादा करना चाहिए। जैसे आप नोट्स में पढ़ते हैं किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, उसी प्रकार मास्टर्स में हमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट, रिसर्च सब्जेक्ट, उनको भी एड ऑन करना है ताकि आप लोग बेटर उसको एग्जाम को पास कर सकें। जैसे कि कोर सब्जेक्ट जो हाई वेटेज जो सब्जेक्ट हैं, सबसे पहला है मेडिकल सर्जिंग नर्सिंग, आपको पता है नोटसेट में भी सबसे ज़्यादा वेटेज होता है और एमएससी में भी सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। 25 to 30 क्वेश्चन हर साल इसमें से डेफिनेट एमएससी इंट्रेंस में पूछे जाएंगे। वो डिजीज पोर्शन हो सकता है और अदर प्रोसेस से हो सकता है, क्राइटेरिया बेसिस पे। सेकंड है ओबीजी नर्सिंग, इसमें से भी 15 to 20 क्वेश्चन हमेशा ओबीजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थर्ड वन है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, इससे भी टोटल 10 to 15 20 क्वेश्चन अप्रोक्स, एक गेस है, आइडिया है, बट इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, इतने क्वेश्चन आते हैं। फोर्थ वन है बड़ा सब्जेक्ट है साइकेट्रिक नर्सिंग, जिससे डिजीज पोर्शन या मेडिसिन के साइड इफेक्ट से लेके या मेडिसिन कुछ भी लेके 10 से 12 क्वेश्चन आ सकते हैं।
और फिर मीडियम वेटेज के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो 4 सब्जेक्ट जो मैंने बताया आपको, उनमें से मोस्ट ऑफ पार्ट कवर होता है, तकरीबन 60 क्वेश्चंस उससे कवर होते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन बचते हैं 30 क्वेश्चन, उसमें से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के 8 से 10 क्वेश्चन, रिसर्च एंड स्टेटिक्स के 5 से 8 क्वेश्चन एंड नर्सिंग मैनेजमेंट के 5 से 8 क्वेश्चन, ये मिला के टोटल मीडियम वेटेज वाला सब्जेक्ट है। और कुछ सब्जेक्ट और हैं जो माइनर वेटेज रखते हैं, जैसे एना और फिजियो में से कुछ एक तो क्वेश्चन अगर पूछ ले ब्लड वगैरह से। सेकंड है न्यूट्रिशन से कुछ क्वेश्चन अगर आ जाए, न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ पूछा जाए, या फार्माकोलॉजी से भी कुछ सब्जेक्ट के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो यस, सो गाइज अभी हम आपको टॉपिक्स बता रहे हैं मेडिकल सर्जिकल के, जो मिनिमम करने ही करने हैं। वैसे तो हम सब लोग जानते हैं मेडिकल सर्जिकल एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है। आपकी कार्डियो, आपका रीनल, आपका गैस्ट्रो, आपका एंडोक्राइन, आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, आपके बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। बट यहाँ पर हमने कुछ टॉपिक्स लिखे जो कि मिनिमम करने ही करने हैं, क्योंकि 1 मंथ बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है, 1 महीना। तो ज़्यादा बेटर ये रहेगा, हम आपको कुछ एप्लीकेशंस प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे आप उस डाटा को डीपली पढ़ सकते हैं, और साइड बाय साइड जो हम वेटेज दे रहे हैं जिन टॉपिक्स को कवर करने के लिए, हम अपना पूरा ट्राई करेंगे, दैट विल बी दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आप देख सकते हैं मेडिकल सर्जिकल में। सो अरविंद, कौन कौन अब से हम लेंगे? बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हाईली रिकमेंडेड क्वेश्चंस जो जिस सिस्टम वाइज आएंगे। जैसे कि सपोज कीजिए मेडिकल सर्जिकल की बात करते हैं, उसमें सबसे पहले एमआई, हार्ट फेलियर या ईसीजी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा कार्डियो। क्वेश्चंस पूछ जाएंगे, यानी कार्डियो से रिलेटेड सबसे ज़्यादा आएंगे। रेस्पिरेटरी में एआरडीएस, सीओपीडी, वेंटिलेटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकते हैं, सेटिंग के बारे में, स्ट्रोक, आईसीपी, न्यूरो से रिलेटेड, डायलिसिस, और क्या ही अपन को एक रीनल रिलेटेड आ सकते हैं, डायबिटिक या थायराइड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, शॉक, इमरजेंसी कंडीशंस के ऊपर हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल आ सकते हैं, या इमरजेंसी सिचुएशन जो बना दें उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। सो गाइज नेक्स्ट हमारे पास गाइनी है। गाइनी की हम आपको एक एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करेंगे जहाँ पर आपको 42 कंटेंट वीडियोस गाइनी के दिखेंगे, और ये कंटेंट वीडियोस जो है वो आप विद इन 5 डे 6 डे भी कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आप एक एक जगह पे बैठ के पूरा डाटा रिवाइज करना चाहते हैं। इन केस अगर आप चाहते हैं कि आपको लाइव क्लासेस लेने हैं, तो आपको इन टॉपिक्स को ज़रूर कवर करवाया जाएगा। तो हम बता देते हैं आपको। ओबीजी के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो जहाँ से बनते हैं, एंटीनेटल केयर से, पीआईएच, इक्लाम्सिया, लेप्रोसी स्टेज, लेबर स्टेज में आ जाएगा, पीपीएच, या फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड है। ये फैमिली प्लानिंग कम्युनिटी से भी रिलेटेड रखता है, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आजकल नोट सेट में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी है कि इसमें पूछा जाए। बाकी पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से स्टार्ट करके इम्यूनाइजेशन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, फिर न्यूनेटल केयर एंड डायरिया एंड निमोनिया, ये कम क्वेश्चन वाले। देन आफ्टर गाइस हमारे पास या साइकेट्री आती है, जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, मूड डिसऑर्डर्स, सब्सटेंस अब्यूज, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, डिफेंस मैकेनिज्म। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, हम यहाँ पे आपको साइकेट्री की एक एप्लीकेशन देंगे जहाँ पे सारा डाटा डीपली प्रेजेंट है, तो वो आपको मदद करेगा। तो यानी कि गाइनी और साइकेट्री दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम जो है प्रायोरिटी देंगे कि आप एप्लीकेशन से रिवाइज करें, क्योंकि टाइम बहुत कम है, राइट? 1 डेढ़ महीने में बहुत ही मुश्किल है सारा डाटा कवर करना। इसीलिए ये कुछ टॉपिक्स हैं जो तो आपको करने ही करने हैं, बट इसके साथ साथ हम आपको एप्लीकेशंस भी देंगे ताकि उन 2 सब्जेक्ट्स को आप डीपली पढ़ सकें। जो एक्सेस मिलेगा आपको वो 1 महीने का मिलेगा, ताकि आप अपना 1 मंथ के अंदर उसे पढ़कर जो है वो आप अपना एग्ज़ाम दे सकें। तो यहाँ पर सेक्रेटरी के कुछ टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी हेल्थ, नर्सिंग, जो आपके सामने है। उसमें आएगा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, एपिडेमियोलॉजी, वैक्सीन्स, प्राइमरी हेल्थ केयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, एंड कुछ पोर्शन 5 to 10 क्वेश्चन जो रिसर्च से आते हैं। मोस्ट ऑफ रिसर्च के अंदर कुछ जो क्वेश्चन बनते हैं रिसर्च डिज़ाइन से, सैम्पलिंग एरर, मीन मीडियन मोड, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, हाइपोथेसिस, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो 1-लाइनर क्वेश्चन आते हैं, जो शायद पहले भी या पूछे गए। तो गाइज यहाँ पे जो रिसर्च और मैनेजमेंट वो कम्प्लीटली अरविंद सर लेंगे, बिकॉज ही इज़ द एक्सपर्ट वन जिन्होंने अपनी मास्टर्स भी कंप्लीट कर ली है, वो भी एम्स दिल्ली से। तो आई थिंक ही इज़ द बेस्ट पर्सन जो आपको इस चीज़ को लेके गाइड कर सके। तो हमारे पास जो है वो फैकल्टी बहुत ज़्यादा एडवांस है, ताकि आप जो अपना एंट्रेंस एग्जाम है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल सके एमएससी नर्सिंग का। एंड अरविंद, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? 1 मंथ में मोस्ट ऑफ जो हम ज़्यादा थ्योरी पोर्शन कवर करना चाहेंगे, प्लस साथ साथ जैसे जैसे टॉपिक्स क्लियर होंगे, हम उसके बाद में हम क्वेश्चंस, यस। क्वेश्चंस ही बच्चों को क्लियर कराएंगे। लास्ट में हम ऐसा सारे क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन एम्स ने टॉपिक पूछे वाइज। हैं, ताकि बच्चों को क्लियर हो सके कि किस प्रकार से उनको पढ़ाई करनी है और किस प्रकार से सोल्व करना है क्वेश्चंस को। या तो गाइज यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ, नॉर्सेट की प्रिपरेशन, एनक्लेक्स की प्रिपरेशन, ऑस्की की प्रिपरेशन, और आपके एमएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन, डाटा लगभग सेम रहता है, बट एक अप्रोच
वो पर्सन बेस्ट पर्सन है जिसने वो एग्ज़ाम दिया है, वो बैठा है, सिलेक्शन लिया है, ही इज़ द बेस्ट वन जो आपको गाइड कर सके कि दिस इज़ द बेस्ट वे, राइट? इसीलिए आप सब लोगों के लिए हम एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप पास करना चाहते हैं, सो सुपर फैकल्टी है जो कि पर्टिकुलरली इसी इसी चीज़ को स्पेशलाइज्ड है और आपको हेल्प कर सकती है। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं हमारे बैच में जो कि 20 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, आप इनरोल कर सकते हैं गाइस। आपके पास पूरा 1 वीक है एंड वी आर आल्सो गोइंग टू पुट लॉट ऑफ डेमो क्लासेस जो आपको आज या कल में हमारे इसी चैनल पे मिल जाएँगे। सो गाइस अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, आप हमें बता सकते हैं। अरविंद, यू वांट टू ऐड समथिंग? मेरे हिसाब से सारे एस्पिरेंट एमएससी एंट्रेंस एमएससी एस्पिरेंट्स को पता ही होगा कि किस प्रकार से डील करनी चाहिए, वो सब समझदार हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका ARNA को सुनने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच।